अच्छा, आप वही हैं जिनके पास हमारे कौमी खिलाड़ी नहीं आते। बाबर आजम है या रिजवान है या कोई भी, उसको कितनी ज़रूरत होती है एक फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट की भी? स्टीव वो कहता है कि 90% ऑफ द क्रिकेट इज प्लेड इन द माइंड। अब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने सब कुछ आता है। क्या हमारे यहाँ दिमाग मजबूत करते हैं, कोटा पिला के ना बादाम सरदई बादाम सर दही पिलाते हैं। तेंदुलकर की जब 100वीं सेंचुरी नहीं हो रही थी, 1.5 से 2 साल वो स्ट्रगल करता रहा। ही वेंट एंड ही टुक सम हेल्प फ्रॉम मेंटल फिटनेस पर्सन। विराट कोहली, उसने फिर जब मेंटल फिटनेस पे अपनी पे काम शुरू किया तो फिर विराट कोहली वापस अब जो आया है वो उसकी वजह थी। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान टीम के साथ था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था। एक प्लेयर पाकिस्तान की मेरे पास फीमेल की आई, पीछे सारे जो कोचेस थे ना उसके आगे दरवाजा खोल गए थे, ओए तू पागल हो गई है, पागलाना डॉक्टर को जा रही है। बाबर आजम ठीक कैसे हो सकता है आपकी नज़र में, अगर आपको सेशन करने का मौका मिले उसके साथ? बाबर आजम को मेंटली फिट करना है ना, हम उसके लिए गोरा ले आएंगे। ही नीड्स टू सी एन एक्सपर्ट हु कैन हेल्प हिम टू कम बैक फ्रॉम हिज माइंड। बाबर के साथ उसकी नर्व्स को कूल डाउन करने के लिए उसको ब्रीदिंग लेना सीखना शुरू करके ब्रीदिंग कैसे लोग उसे कह रहे हैं शादी कर लो भाई, ठीक हो जाओगे। हाइलाइट्स आप देख चुके, ये मोहम्मद अली हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बड़ी एक नई टर्म है स्पोर्ट्स के हवाले से। असल में खिलाड़ियों की जितनी फिजिकल फिटनेस ज़रूरी होती है उतनी ही मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी होती है। इन्होंने अफ़गानिस्तान टीम के साथ ख़ास तौर पर काम किया इस T20 वर्ल्ड कप से पहले, और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। इनसे हमने बातें की हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये क्यों नहीं आते मेंटल हेल्प को सीख करने के लिए। बाबर आजम के साथ जिस तरह बहुत बड़े आजकल इशूज़ चल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। शाहीन है, नसीम है, ये इंजरी से कम बैक करने के बावजूद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें आज हमने इनसे इस पॉडकास्ट में डिस्कस की हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से? अच्छा, आप वही हैं जिनके पास हमारे कौमी खिलाड़ी नहीं आते। नहीं, उनको जरूरत नहीं है, उनको मेरी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, मैं एक ज़रा थोड़ा सा जोक से स्टार्ट किया कि चलिए ज़रा नहीं, नहीं, बिल्कुल लाइटर गुफ्तगू हमारी हो जाए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। हमारे ना एक मेंटल फिटनेस की सिर्फ बातें ही होती हैं और उस पर काम नहीं होता। कहा यही जाता है कि जनाब हम एक साइकेट्रिस्ट अपनी टीम के साथ रखा हुआ है, सेशंस होंगे, तो अलग बात है कोई आता नहीं है। अभी जो एक खिलाड़ी है, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, बाबर आजम है या रिजवान है या कोई भी, उसको कितनी ज़रूरत होती है एक फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट की भी? ये मैं आपको एक बात बताऊं भाई, स्टीव वो एक छोटा सा नाम है क्रिकेट का। सर बहुत बड़ा नाम है। नहीं, मैं तो छोटा ही कहूँ, हमारे बड़े हैं उससे। सर बहुत बड़ा नाम। ठीक है। जी जी, वो कहता है कि 90% ऑफ द क्रिकेट इज प्लेड इन द माइंड, एग्जैक्टली। 10% इज योर स्किल। ठीक है। फिर वो ये कहता है कि इस लेवल पे आकर स्किल सबकी सेम हो जाती है, फ़र्क यहाँ पर होता है। ठीक है। ठीक हो गया। यही बात आपका मैग्रा कहता है। क्या बात ठीक है, है, मैग्रा Legend। इसको 80% कहता है, करेक्ट। चले मैं कहता हूँ जी कोई 60% कहता हो, लेकिन 60 से कम किसी ने नहीं कहा। ठीक है। ठीक। अब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैनू सब कुछ आता है। हाँ, ठीक मैंने है, सब पता है। मैनू सब पता है, मैंने ना सिखाओ। ठीक है। हमारा कोच क्या करता है, ओ जी तू खेल नहीं रहा, तेरा दिमाग नहीं सही, सीधा कर, मजबूत कर दिमाग को। ओ भाई, तुझे खुद दिमाग मजबूत नहीं करना तो किसी का दिमाग क्या मजबूत कराएगा? जब हमारे यहाँ दिमाग मजबूत करते हैं, कोटा पिला के ना बादाम सरदई बादाम सर दही पिलाते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि देखें, हर प्लेयर को अब मैं तेंदुलकर के यार आप जी। एग्जांपल ले लेते हैं। तेंदुलकर इनका लेजेंडों का लेजेंड है। क्या ठीक बात हो है। गया। विराट कोहली की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद तेंदुलकर की जब 100वीं सेंचुरी नहीं हो रही थी तो पीपल स्टार्टेड राइटिंग हिम ऑफ। एग्जैक्टली। ठीक है। एग्जैक्टली, आई और रिमेम्बर। तकरीबन 1.5 से 2 साल वो स्ट्रगल करता रहा। उसके बाद ही वेंट एंड ही टुक सम हेल्प फ्रॉम मेंटल फिटनेस पर्सन। ठीक है। और वो उसके बाद आके उसने अपनी 100वीं सेंचुरी बनाई। बिल्कुल सही है। विराट कोहली जो बिल्कुल आप सबने राइट ऑफ कर दिया हुआ था, हालांकि मेरा ख्याल है कि विराट कोहली का किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया जा नहीं, सकता। मॉडर्न डे क्रिकेट में तो उसका कंपैरिजन कोई नहीं है। कंपैरिजन नहीं है। नहीं। ठीक है। तो विराट कोहली की वीडियोस मौजूद हैं कि उसने फिर जब मेंटल फिटनेस पे अपनी पे काम शुरू किया तो फिर विराट कोहली वापस अब जो आया है वो उसकी वजह थी। ठीक 2 है। साल सेंचुरी नहीं की उसने। 2 साल सेंचुरी क्या 50 नहीं मारी सर, वो 10 15 20 मैं ख्याल 35 उसका शायद बहुत मैक्सिमम था। उसका ठीक हो डाउनफॉल गया। चल रहा था। तो अब वो सारे के लिए वो गया। अब वो कहता है कि जी मैं विजुअलाइज भी करता हूँ, उसकी पूरी पूरी वीडियोस मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा प्लेयर है, मैं वो भी छोटे छोटे प्लेयरों को करूँगा, हमारे बड़े प्लेयर हैं ना सर। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा प्लेयर है जो उनका कप्तान भी रहा है पुराना, स्टीव स्मिथ कहलाता है वो। क्या बात है, क्या बात ठीक है। उसकी आप वीडियोस देखें, बल्कि वो मेरा बेटा एक दिन मुझे कहने लगा, कहता है वो ये स्टीव स्मिथ आपसे सीखता है। मैं क्यों, क्या? वो कहता है यार जो बातें आप करते हैं ये सारी वही बातें कर है। रहा है। वाह।
ठीक है, उसकी उसकी बड़ी वायरल वीडियोस हैं कि विजुअलाइजेशन का क्या फ़ायदा है, वो बॉल टू बॉल विजुअलाइजेशन कैसे करता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ विजुअलाइजेशन भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि वो भी किसी को नहीं सही पता कि कैसे करनी है। ठीक, नाउ ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी कंबाइंड जब हम उनको डालते हैं तो ही आप परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। अभी मैं रिसेंटली अफगानिस्तान टीम के साथ था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है। उनको शायद मेरी ज़रूरत ज़्यादा थी, कदर ज़्यादा थी, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूज़ भी किया। और ठीक है, हालांकि वो कहते हैं पठान पागल होते हैं। इस लेके मैं आपको फ्रेंकली बात बताऊँ जाया भाई, जितने रिस्पेक्टिंग वो लोग हैं, क्या बात है, जितने नॉलेज सीकर्स वो लोग हैं, और उनको कोई शर्म नहीं थी मेरे पास आने में। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर हमारी एक, मैं जब बैठा हुआ था तो एक हमारी कप्तान भी मैं कहूँगा, एक प्लेयर पाकिस्तान की मेरे पास फीमेल की आई, तो पीछे सारे जो कोचेस थे ना, उसके आगे दरवाज़ा खोल के थे, ओए तू पागल हो गई है, पागलाना डॉक्टर को जा रही हैं। ठीक है, पहली बात तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि साइकेट्रिस्ट आपको नहीं चाहिए, ये पागल नहीं है। ठीक है, इनको दवाइयाँ नहीं देनी आप। राइट, यू नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ओके, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, दुनिया में ये सब्जेक्ट 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, एज अ 20 साल हो गए। 20 साल हुए, और इन मास्टर्स 92 ओलंपिक्स में पहली दफ़ा किसी भी टीम के साथ, किसी भी एथलीट के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने ट्रैवल किया था। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है फुटबॉल ने। राइट, ठीक है, आपकी जो जितनी भी लीग्स हैं, ला लीगा और ये जितनी भी सारी आपकी स्पेनिश लीग्स और फ्रेंच लीग्स और जितनी यूरोपियन लीग्स हैं, इन्होंने इसको इवॉल्व किया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को 2004 में पहली दफ़ा ऑफिशियली किसी यूनिवर्सिटी ने मास्टर्स कराया इसके अंदर। ठीक है, सो ये वैसे ही नया फील्ड है। ठीक होगी। अच्छा, अब इसका जो काम समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि जी ये जाएगा। हमारे यहाँ पर जो ट्रेंड है, मुझे भी जब अफगानिस्तान वालों ने पहली दफ़ा अप्रोच किया तो उन्होंने कहा जी आप जर्नल सेशंस करें। ओके, ठीक है, तो भाई जर्नल सेशन, मैंने उनको इनकार कर दिया। मैं कहा जी आई एम सॉरी, आई विल नॉट वर्क, बिकॉज जर्नल सेशंस मुझे कोई फ़ायदा नहीं देंगे जब तक मेरी प्लेयर के साथ 1-to-1 रेपो नहीं बननी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब होता ये है कि वो जर्नल सेशन में जो भी आपने एक छोटा सा कमेंट दिया कि टीम के साथ लोग मूव करते हैं, आता कोई नहीं है, बिकॉज वो हम में से किसी के पास पैराडोल की गोली नहीं है। ओके, ठीक है। मेरी रिसर्च जो मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़्यादा एथलीट्स के साथ काम किया है, ठीक है, और एलीट लेवल पे। ठीक, मेरी रिसर्च ये है कि 70% ऑफ देयर प्रॉब्लम्स आर आउटसाइड द सर्कल। ओके, सर्कल के अंदर वो परफॉर्मेंस का इशू नहीं है उनको। ठीक है, ठीक। उन 70% में से 70% लाई एट देयर होम्स। ओके, अब वो घर की टेंशनें लेकर जब ग्राउंड में आते हैं तो वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब उनको डर क्या होता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं फाइंडिंग बताता हूँ। आपसे मेरा एक सवाल है, अगर कोई आदमी यहाँ से ज़मीन से उठे और यहाँ पहुँच जाए, तो उसको यहाँ उसको अल्लाह और अपने पे भरोसा हो, यहाँ उसका भरोसा बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 450 में मैं अभी तक एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसका यहाँ पहुँच के सब असबाब पे भरोसा बढ़ गया है और मुसब्बबुल असबाब पे ख़त्म हो गया। वो कहते हैं कि मेरे पास अब आए प्लेयर आते थे ना, जब मैं काम कर रहा था, तो मैंने कहा यार, मुझे एक प्लेयर कहने लगा, सर देखे ना सर, मैं 2 साल से यहाँ टीम के साथ हूँ, मुझसे ये काम नहीं करा रहे, मुझसे हो नहीं रहा, मुझे लगता है असल में मुझे वजह समझ आ गई है, मेरा कोई जो है ना रिश्तेदार ऊपर नहीं है बोर्ड में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब वो जो रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं ना, ये भी कल्चर है हमारे यहाँ। यहाँ। हाँ, ये कल्चर, ये अपनी थॉट। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ कि तुम जब यहाँ थे तो यहाँ पर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हें टीम में डलवाया था? कहता नहीं, खुदा की कसम, अपनी मेहनत और अल्लाह पे भरोसा था। तो मैंने कहा वो खुदा की कसम यहाँ पहुँच के कहाँ गई? हाँ, ठीक है, भूल गए तुम। तो हो ये, अब ये अच्छा, ये चीज़ें होती क्यों हैं ये भी समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर जो कोचेज़, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं हमारे, और इसमें कोई कमी नहीं है। मैं कहूँ कि हमारे कोचेज़ में कमी है, नहीं, हमारे कोचेज़ में कमी नहीं है। हमारे कोचेज़ में जो फियर है ऑफ लूजिंग देयर जॉब, एग्जैक्टली, वो फियर वो इनकलकेट करते हैं प्लेयर में कि तू लूज कर जाएगा अपनी पोजीशन। देखिए, जब तक आप नौकरी बचाओ, जो एक मुहिम जो आपके जहन में चल रही होती है ना, आप पहले दिन नौकरी पर आए हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो अगर आपको ये फील होगा यार ये पता नहीं अगले दिन है कि नहीं है, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, ठीक है। और वो वही फियर प्लेयर में डालते हैं ताकि उनकी जगह बनी रहे। ठीक है, और प्लेयर जो है वो उस खौफ में कोच के साथ लगा रहता है, और फिर अच्छा, मुझे ये पता, जब मैं ये बात कहूँगा तो बहुत सारे लोग इस बात पे कि नहीं ऐसा नहीं है। भाई मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी है, ऐसा ही है। ठीक है, आप जो मर्जी उसको नाम दे लें, मैं किसी भी बोर्ड का नाम नहीं देना चाहता है, किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ। मैं आप चाहे आप ये क्लब क्रिकेट में उठा के देख लें, कोच की कोशिश होती है कि जी मुंडा मेरे थले रवे। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो वो जो मुंडा थले रवे है, वो मुंडा बेचारा वो दरख्त
बड़ा हो ही नहीं सकता जो बड़े दरख्त के साए में रहता है। सही है, ठीक अलग है। होगा तो बड़ा होगा। अलग होगा तो बड़ा होगा ना, उसको भी तो हवा चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको धूप चाहिए, उसको आप सही वो है। एक मैं शेर हमेशा कोट किया करता हूँ, इंशा मेरा बड़ा फेवरेट शायर है, वाह खेलने दे इन्हें इश्क की बाजी, क्या बात, खेलेंगे तो सीखेंगे, वाह अब कैस की या फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियाँ। ठीक वाह हो वाह गई। वाह वाह। तो अब बात यह है कि आप उनको पनपने का मौका नहीं देते। हम्म, फिर जब वो अचानक बड़े स्टेज में आता है, इधर एक टूर्नामेंट हुआ था अंडर 18 का, अगर आपको याद हो 2 साल पहले, ठीक है। तो उस टूर्नामेंट में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे आए कहने लगा कि सर मेरे साथ मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा मैंने कहा बेटा क्या हुआ। अब वो बच्चा एक गांव से उठ के आया था, विच शोज के टैलेंट गांव का है। आगे तक आया। ठीक नहीं है, ये है तो है, लेकिन वो आगे तक भी आया, ठीक राइट। है। नोबडी ग्रूम्ड हिम कि यार जब तू एक इतने बड़े स्टेडियम में जाएगा, वो कजाफी में मैच हो रहा था, कहता है पहला मैच जब उसने खेला ना, कहता सर इतनी बत्तियां और लोग, हालांकि कजाफी भरा हुआ नहीं था, लोग देख के सर मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। मैंने कभी लाइट में खेला ही नहीं है, मैंने तो जिंदगी में लाइट में नहीं खेला हूँ। नाउ विच मीन्स कि उस टैलेंट की ग्रूमिंग की कमी थी। एग्जैक्टली। ठीक है। अब वो जो ग्रूमिंग होनी है वो आपके सिर्फ कोचेज ने नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का एक काम और यहाँ जो समझा जाता है ना, वही समझा जाता है कि इसने प्लेयर्स के साथ काम करना है। इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इज पार्ट ऑफ टीम मैनेजमेंट। ओके। अब मैंने अफगानी के साथ काम किया, ठीक है। जोनाथन ट्रॉट हमारा कोच था, जी जी, एंड आई अफगानिस्तान सल्यूट दिस गाय। वो बहुत आला, वो ठीक है। एज अ प्लेयर बहुत बड़ा आदमी प्लेयर है। भी बहुत बड़ा था, और एंड आई सल्यूट दिस मैन कि उसने ही सेड अली यू विल स्टार्ट विद मी, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु नीड्स योर हेल्प। क्या अब ये बात देखिए है। अप्रोच है। जब उसने प्रेसिडेंट सेट किया तो प्लेयर्स ने सोचा यार कि अगर ये कर रहा है तो फिर हमें भी करना चाहिए। अच्छा, हु डू यू फाइंड द मोस्ट सपोर्टिव ऐसा प्लेयर अफगानिस्तान का? आप नाम ले सकते हैं कि कौन बढ़ चढ़कर आगे आया कि जी मेरे साथ बात करें। यार मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आप अगर इस सवाल को रिवर्स कर दें ना हम्म, तो शायद मेरे लिए और मुश्किल हो जाए। हु वाज नॉट सपोर्टिव, ओके। लिटरली, मतलब गुरबाज, राशिद, क्या उसका नाम है, नबी, आप यू नेम अ प्लेयर, ठीक है। नंगियाल उनका एक नया प्लेयर है, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी प्लेयर का, फजल हक फारूकी, क्या बात है। ठीक है। मतलब ये लोग खुद मेरे पास आते थे कि सर हमें ज़रूरत है। वो गुरबाज ने तो बल्कि उसका मेरा बड़ा शुगर होता था कि वो रूम में नहीं बैठता था मेरे से, अकेले में नहीं, मुझे कहता था अली भाई मुझे नहीं बुलाना, जब मुझे ज़रूरत होगी ना मैं खुद आपके पास आऊँगा। ठीक है। तो वो मैच से अक्सर मैचेस से पहले ना हाथ पकड़ता था मेरे। अब वो मेरी आदत थी कि मैं ग्राउंड के ना चक्कर लगाता था वहाँ पर, तो वो उसने मुझे जब जब देख लेना कि मैं चक्कर लगा के थक के बैठ गया हूँ ना, तो हाथ पकड़ना, अली भाई आपको और पतला करना, चलो राउंड लगाए। अच्छा, ऐसे उर्दू में बात हो रही है। उर्दू इंग्लिश मिक्स होती थी सही है। हमारी, ठीक है। अब यानी ये उन प्लेयर्स की, मुजीब, इवन मुजीब मुझे उठा उठा के लेता था। जब वो इंजर्ड था, मुजीब की रिहैब में मैंने उसके साथ काम बहुत किया, अच्छा उसका ठीक रहा है। है भी। तो वो मैंने तो मतलब वो मुझे खुद उठा कर लेके जाते थे कि हमें आपकी ज़रूरत है, ये इशू है। अच्छा, उसमें ख़ास बात ये थी कि वी वुड टॉक अबाउट द स्पेसिफिक इशू, हम राम कहानियों पे बात नहीं करते थे, ठीक है। ठीक है। ज़ादरान मेरे पास आया और उसको एक स्पेसिफिक इशू था, ठीक है। उसने आके मुझे कहा कि अली भाई ये एक इशू है, मुझे इसमें हेल्प करें। विच मीन्स कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि दे आर ग्रूम्ड, दे रीड, दे स्टडी, दे टॉक, एंड दे आर नॉट शाई। किसी ने ये नहीं कहा ओए तू अली के पास जा रहा है, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं। अब आपने बाबर आजम का नाम लिया, आपने रिजवान का नाम लिया, या और भी प्लेयर्स के आप नाम लेते हैं। यार इनमें से मैं एक आपको प्लेयर का विदाउट नेम एक एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। हम लोग खाने की टेबल पे बैठे हुए थे, तो कुछ 3-4 कोचेस पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ, मैं स्क्वाड के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ, मेन के साथ मुझे काम का डायरेक्टली काम नहीं मिला। इंडिविजुअल प्लेयर्स मेरे पास ज़रूर आए हैं। मैंने अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और पाकिस्तान विमेन के साथ काम किया। राइट। विमेन अभी भी पाकिस्तान की टॉप प्लेयर्स हैं। वो इनफैक्ट आज सुबह मैं एक को सेशन देकर आया हूँ, ठीक है, आने से पहले। ठीक है। वो अनऑफिशियली बात नहीं है ना, ऑफिशियली तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। राइट। तो क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि वो इसलिए नहीं बताना चाहती हैं कि सर ये बताना चाहते हैं कि सर वो लोग कहते हैं तू पागल हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे कल्चर इस तरह का ठीक है। प्लेयर और साथ के कोचेस बैठे हुए थे। अब वो मुझे जब उन्होंने कहा कि जी वो आप, मैं, उसने कहा कि आप तो पता तुम क्यों नहीं चल रहे, उसने कहा जी मुझे समझ आ गई है, आपने मुझे बताया था कि मैं रिदम नहीं मेरा बन रहा, मैं रिदम बॉलर हूँ। तो बीइंग अ लेवल 2 कोच माई सेल्फ, क्योंकि लेवल 2 में टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेवल 3 लेवल 4 मोर ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सर ये हम आप ही ने हमें पढ़ाया था कि एक रिस्ट बॉलर होता है, एक शोल्डर बॉलर होता है, ठीक। तो ये रिदम बॉलर क्या होता है जी? रिदम के बगैर तो कोई भी बैटर भी नहीं बैट कर सकता। रिदम तो हर बंदे का रिदम बनना होता है, ठीक है। आपको क्या पता जी, आप कौन से कोच हैं? मैं कहा सर लेवल 2 आपसे ही किया था। नहीं वो ठीक है, लेकिन लेवल 2 करके कोच नहीं बन जाता हर कोई।
ठीक हो गया सर। अच्छा वो प्लेयर मुझे कहने लगा आप हैं कौन जी जो मेरे उस्ताद को चैलेंज कर रहे हैं? मैंने कहा यार मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ अली भाई, मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा ठीक है, दिस वाज द रिएक्शन। अच्छा उसके बाद वो बड़ी उससे मेरी दोस्ती है, वो जब भी आता है ना मुझे मिलता है, मेरा दिमाग पागल नहीं हूँ मैं, दिमाग ख़राब नहीं है, अच्छा, आपके पास ठीक नहीं है। आऊँगा हाँ, मैं, हाँ। मतलब दिस इज़ द ओके। टैबू है। नाउ अब उसका इशू क्या था कि उस बॉलर को ये कह कह के कि तेरा रिदम नहीं है तू बॉल नहीं करता, रिदम नहीं है तू बॉल नहीं करता, रिदम नहीं। अब वो बेचारा उस रिदम बॉल के चक्कर में वो अपनी परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहा। हुँ, अब हमारे कोचेस बीइंग द बेस्ट, आई एम श्योर वो जो कोच उसको आइडिया दे रहे थे वो सही सही होगा आइडिया, मैं उस पर चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन द वे इट वाज बीइंग टोल्ड टू हिम, वो उसके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिविटी बिठाई जा रही थी कि हुँ, भाई तेरे में इस चीज़ की कमी है, बिल्कुल। तू ये नहीं कर सकेगा। जबकि हमारा माइंड जो है वो नहीं को नहीं समझता। मैं इसकी एक हुँ, मिसाल आपको देता हूँ छोटी सी। अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ और इवन आपकी ऑडियंस से मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, ठीक है जी, आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि मीनार पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा ठीक है। है। क्या हुआ? हाँ, नाच गया आपके मीनार पे पिंक हाथी, पिंक होगा पर्पल होगा पर हाथी नाचा ना। ठीक है। ठीक, सो हमारा माइंड जो है ना वो नहीं को नहीं समझता। राइट। ठीक है, अब जब आप उसको पहले ही उसके माइंड में ये चीज़ें डाली जा रहे हैं, ठीक है, कि तू ये नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तो वो उसके अंदर वो पक्का होता जा रहा है। राइट। ठीक, अच्छा अब ये हमारे कोचेस की मेंट जो मतलब एक जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है ना उसका काम क्या है कि उसने टीम मैनेजमेंट के साथ भी काम करना है, उसने कोचेस के साथ भी काम करना है, उसने मेडिकल टीम के साथ भी काम करना है। हुँ, रीहैब एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक हमारा बिल्कुल, प्लेयर बिल्कुल। इसके अंदर ज़ाया हो गया है रीहैब में बड़ा रिसेंटली, एक बॉलर हमारा। ठीक है, उस बॉलर के साथ मैंने अभी रीहैब शुरू ही किया था तो उसको मना कर दिया गया कि तुमने मेंटल रीहैब नहीं कराना। ठीक है, ओके। तो अगेन मैं नाम नहीं, किसी का नाम नहीं नहीं लेंगे, लेगा। बट ठीक है, रिसेंटली वो बस रिसेंट है, रिसेंट ही समझ लें रिसेंट है आप। बस, ठीक ठीक है। हो गया ना? मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ तक, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे आप बड़े पहुंचे हुए हैं। हैं। तो अब बात ये है कि जब आपकी थॉट प्रोसेस ये है हुँ, कि जी हमने एक खाना पूरी करनी है। हुँ, ठीक है, जो लोग टीम के साथ मूव करते हैं उनमें से एक साहब मेरे पास आए और वो आके मुझे कहने लगे कि उन्होंने खुद मुझे कहा कि यार अली ये तो मतलब मेरा जो है मैं ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट मैं क्या हुँ, काम करूँगा, आप यहाँ पर इनके साथ हो, आपको क्यों नहीं काम करते? ओके, ठीक है, बिकॉज़ आपकी एक पर्सनल रेपो बननी सही चाहिए। है। एक किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ जब आप काम करें, आप चाहे इंडिविजुअली आउटसाइड से हुँ, स्पोर्ट्स को छोड़ दें, जब तक आपकी वन टू वन रेपो नहीं बनेगी और आपके अंदर डिज़ायर टू चेंज नहीं होगी, हुँ, आपका वो काम किसी काम का नहीं है। हुँ, ठीक? सो वो कहने लगा, मैंने कहा जी सर मैं तो उसपे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो बोर्ड के डिसीजंस हैं और ये आपके हैं। और वही हुआ आपने जो बात की कि उन साहब के साथ किसी ने काम नहीं किया। बिकॉज़ वो कभी भी आप डायरेक्ट जाके ग्रुप के अंदर पैराडोल की गोली नहीं खिला सकते। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? आप कभी भी उनको ये नहीं कह सकते कि भई तुम जो है ना बस ये मैंने तकरीर करूँगा, इस तकरीर से तुम जो है ना वो छा जाओगे। हुँ, हुँ, हुँ। अब जब तक आप वो प्रेशर कुकर है ना उसमें प्रेशर का वो क्या कहते हैं वो जो वज़न होता है वो जी, पड़ा जी। हुआ है। जब तक आप वो वज़न उठाएँगे नहीं वो हुँ, प्रेशर रिलीज़ नहीं बिल्कुल होगा। सीटी तब बजेगी। सीटी तब बजनी है। हुँ, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक प्लेयर की कि उसका इश्यू ये था और आप हैरान रह जाएँगे यार क्या इश्यू था और कैसे परफ़ॉर्मेंस ख़राब हुई हुँ। हुई थी। इश्यू ये था कि घर वालों ने ज़ोर डाला हुआ था कि नया घर बना। अच्छा, ओए, 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 वाह! ठीक है, अब वो नया घर बनाने के प्रेशर में वो इतना अंडर प्रेशर आ गया हुआ था कि वो हर वक़्त फ़ोन पे फ़ोन, कभी कोई कॉल, कभी यूँ। ज़ाहिर है वो ट्रैवलिंग में तो जब होते हैं तो ज़ाहिर-सी बाहर बात होते है। हैं कि पैसे नहीं भेजे, अभी ये काम करना है, अभी इसके लिए पैसे। वो कहता है सर मेरा सर फट गया है। मैं उनको उनको ये समझ आ रही है, लगता है कि मैं पैसे नहीं मैं भेज रहा हूँ, पैसे जो आते हैं मैं सारे भेज देता हूँ। लेकिन मैं हुँ, इसकी वजह से मैं ग्राउंड में एंटर होता हूँ, तो मुझे डर ये होता है कि अगर मैंने परफ़ॉर्म ना किया, तो मुझे अगला मैच नहीं मिलेगा, मैं घर के लिए पैसे नहीं दे सकूँगा। ओए, ओए, ओए! ये तो बड़ी खौफ़नाक बात है। अब आप सोचिए हमारे कि ये प्लेयर्स के वो इश्यूज़ हैं, जो वो अपने कोचेज़ से डिस्कस नहीं करते। अच्छा सर, ये जो जितनी भी आपने जो भी मिसाल दी है मकान बनाने वाली सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जो मेंटल स्टेट की जो ख़राबी है, हमारे प्लेयर्स की या डिफरेंट अगर हम उनकी बात करते हैं तो, इसके पीछे एक बड़ी वजह फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बड़ी वजह है इस सिर्फ़ इस चीज़ की नहीं है। छोटे इलाकों से लोग आते हैं ना। नहीं, सिर्फ़ इस चीज़ की बड़ी वजह नहीं है हुँ, ये। ये इसकी एक और भी रीज़न है, जो कि हुँ, वो मैं आपको क्या कहा था जैसे बंदा ऊपर आता है उसको मुसव्वबुल असबाब को हुँ, भूल जाता है, राइट? दूसरा, उनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। एग्ज़ैक्टली। उनको ये होता है इतनी मैच फ़ीस जाएगी। हुँ, देखिए मैं एक यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। मैं एक इस दफ़ा वर्ल्ड कप में इत्तेफ़ाक हुआ कुछ इंडियन प्लेयर्स के साथ गपशप ठीक है। लगाने का, और बल्कि वो ऑन अ लाइटर नोट क्या नाम है वो जो उनका फ़ास्ट बॉलर है,
अल्लाह अकबर, देखे नाम ही बुमराह? बुमराह। हम्म, बुमराह से मेरी बात हो रही थी, मैंने बुमराह से कहा यार बुमराह एक बात तो बता यार, ये तो 10 कदम से इतनी पेस कैसे निकालता है? हम्म, हंस पड़ा ना, कहता अली भाई 10 कदम नहीं है यार 15 है। हम्म, मैं कहा चल यार 15 से भी कैसे निकालता है? हम्म, कहता जब मैं छोटा था ना 8-9 साल का, तो मैं बड़ों से खेलता था, ठीक तो है, हमारी जो गली थी उस गली में टोटल 15 ही कदम थे। राइट, ठीक, तो मेरी मजबूरी ये थी कि अगर मैं पेस नहीं निकालता था तो वो मुझे खिलाते नहीं थे। क्या बात है। ठीक है, तो मुझे उस खेलने के चक्कर में पेस सी बनानी पड़ी, शोल्डर अपने को मजबूत करना पड़ा, तो आज भी मेरी वही पेस इसीलिए है। ठीक है, हालांकि लोग आपको पता है वो अमेरिका से होके आते हैं बॉल करने के लिए, फिर वो एक्सप्रेस बॉल वो निकलती शोएब है। अख्तर वो भागते थे वहां से। वही ना, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट हाँ, होता है। बिल्कुल, अब वसीम अकरम 3 कदम से वो पेस बहुत निकालता आला। था। ठीक है, हालांकि पहले नहीं निकालते थे, बट हम्म, आफ्टर इंजरी हम्म, ही लर्न दैट आर्ट। सो जो हम अपने फाइनेंशियल्स की जो बात की है ना, उसमें ये है कि इनको इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, आपने कभी किसी लीग में किसी इंडियन प्लेयर को खेलते देखा है? वो सिर्फ अपना आईपीएल खेलते हैं। क्यों, ये पता है आपको? आप ये देखिए, ये सिस्टम हम यूरोपियन सिस्टमों की बात करते हैं, अमेरिका का सिस्टम, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम, इंग्लैंड का सिस्टम, फलाना सिस्टम फलाना सिस्टम। यार इंडिया का कोई प्लेयर क्यों नहीं? और क्यों इंडिया 83 से भी, बल्कि मैं कहूँगा 80 से ऑनवर्ड, इंडिया इज़ अ डिफरेंट टीम। एग्जैक्टली। ठीक है, क्या वजह है? 90 के बाद तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। क्या वजह? उनके बोर्ड ने एक डिसीजन लिया, ये आपको कभी शायद कोई नहीं बताएगा, मैंने नहीं कहीं सुना, आपने शायद सुना हो। इंडिया के की जो प्लेयर एक दफ़ा इंडियन बोर्ड के पैनल पे आ जाता है, ओके, वो चाहे अंडर 16 में उसका नाम आ जाए, ठीक है, वो फिर इंडियन बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परफेक्ट, ठीक होगी बात? उसको कोई बाहर की लीग नहीं खेल सकता, चाहे इवन वो काउंटी नहीं खेल सकता, चाहे जाए कि बोर्ड उसको भेजे। बोर्ड उनको वहाँ पर इतना अच्छा पे करता है कि वो तकरीबन 70-80% ऑफ जो वो काउंट ये खेल खेल के अपने आप को ख़त्म करेंगे ना, वो वहाँ रह कर उनको मिल जाता है। ठीक, लेकिन बोर्ड किस लिए बना हुआ है? बोर्ड प्लेयर्स से बना है और प्लेयर्स के लिए बना हुआ है। एग्जैक्टली, उनकी एक ही प्रोडक्ट है, क्रिकेट, 11 खिलाड़ी। बिल्कुल, क्रिकेट भी नहीं, मैं 11 खिलाड़ी ओके, हैं। ठीक ठीक है ना जी, वो 11 को एक यूनिट लेंगे ना आप, तो वो जो एक यूनिट है, अगर हम उस एक यूनिट के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो हमें बिल्डिंगें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक फेयर है, इनफ। ठीक होगी। अच्छा, उसके बाद जब वो बंदा रणजी ट्रॉफी खेल जाता है, उसकी जो रणजी ट्रॉफी खेलता है उसकी रिस्पेक्ट हमारे टेस्ट प्लेयर से ज़्यादा होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, वो फिर उसको इतना मिलता है कि वो अगर कुछ और ना खेले तो वो सारी ज़िंदगी सुकून से खा पी सकता है। उन्होंने सिस्टम में अपने पैसा फेंका ना, उन्होंने जो डिप्राइव्ड प्लेयर थे ना, जिनको फाइनेंशियल इश्यूज थे, हार्दिक पांड्या हो, बुमराह हो, या वो यशस्वी जायसवाल हो, हाँ, इनकी सबकी जब हमने वो स्टोरीज देखी, पढ़ी, सुनी, बिल्कुल। तो बिल्कुल वो बॉटम लाइन पर थे बिल्कुल, और वो वहां से ऊपर आए हैं और उन्होंने उठाया उनको भी। आओ, अब आपके ये जो पैसे का जो मामला है ना, ये अब आपका मामला नहीं रहा। और सिर्फ पैसा नहीं सर जी, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं जब दुबई में, मेरे अपने ग्राउंड्स थे, जब मैं दुबई हुआ करता था तो मैं खुद भी कोचिंग किया करता था, मेरी एकेडमीज थी, तो वहाँ से एक बच्चा इस वक्त वो माशाल्लाह उसका आईपीएल में भी नाम आ गया हुआ है, वो माशाल्लाह। खेल रहा है। ठीक है, वो अनकरीब जो है केरला की तरफ से खेलता है। अच्छा, केरला। वो अनकरीब जो है वो शायद मेरा ख्याल से कि वो इंडियन टीम में उसका आ जाना है बच्चे ने, वो अभी अंडर 19 का है लेकिन वो आ जाएगा। ठीक है, वो बच्चा 16 साल की उम्र में, बल्कि 15 साल की उम्र में इंडिया शिफ्ट हो गया था। ओके, ठीक, अच्छा, उस बच्चे की डाइट, अब वो केरला क्रिकेट जो एसोसिएशन है, वो उसकी डाइट, उसकी फिटनेस, उसकी हर चीज़, ही वाज सपोज टू रिपोर्ट आफ्टर स्कूल एवरी डे। वाह, ठीक है, उसके बाद वो कहता है मुझे कि सर मेरे यहाँ बाकायदा ग्रूमिंग क्लासेस होती थी, हमें सिखाया जाता था बोलना कैसे है, मीडिया से कैसे बात करनी है, आपने दूसरे प्लेयर्स के साथ कैसे बात करनी है, आपने रिएक्ट कैसे करना है। जैसे हमें एक एक चीज़, फिर आपने फिटनेस के उसके बाकायदा उसकी अगर आप कहें ना कि हमें इसकी लाइफ स्टोरी चाहिए, तो उसकी पूरी, वो 15 साल से, अब वो 21 साल का हो गया है, तो उसकी आपको पिछले 6 साल की कौन सी बीमारी हुई, कौन सी दवाई खाई, दे हैव ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक, नाइस। अब ये चीज़ें वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं है ज़रूरत ना। नहीं है। उनकी इस मेहनत का रिजल्ट आज, जो 80s में काली आंधी थी, आज वो इंडियन आंधी है। ठीक है, अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कहने में कि ये वर्ल्ड कप इंडिया ने जीतना ही जीतना था। ठीक है, दे वर फार अहेड प्रोफेशनली, दे वर फार अहेड। उसकी बात सुन के ना बड़ी खुशी हुई जब उसने कहा था, रोहित शर्मा ने, कि ये इस टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये आज जो हमने ट्रॉफी उठाई है ना, ये 4-5 साल के कंसिस्टेंट एक मेहनत है हमारी, ऑफ कोर्स, एक थॉट प्रोसेस है, ये उसका नतीजा आज निकला है। एग्जैक्टली। वो प्लान करते हैं हाँ, 4-4, 5-5 साल, और प्लान कब होगा? जब आपका ये खोपड़ी आपकी ये मजबूत काम रहेगी। रहेगी। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक इशू है,
हमारा प्लेयर बाबर आजम की हम मिसाल ले लेते हैं, सबको पता है 16 इनिंग्स हो गई, उससे स्कोर नहीं हो रहा, ऑल दो कि लोग उससे आज भी कल्ट किस्म की फॉलोइंग है, उससे मोहब्बत बड़ी करते हैं। बाबर आजम ठीक कैसे हो सकता है आपकी नज़र में, अगर आपको सेशन करने का मौका मिले उसके साथ? देखिए, बाबर आजम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ठीक है। ये मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, बाबर आजम का किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाबर आजम की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, हर प्लेयर पे बैड पैच आता है। मियां दाद पे आया था, मियां दाद बाबर आजम से बहुत बड़ा प्लेयर है सर। मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन है। उससे जैसा आपके पास आज तक ना आया ना आएगा, क्योंकि वो सिर्फ बैट्समैन नहीं था, वो पूरा वो 11 खिलाड़ी था। ही वाज स्ट्रीट स्मार्ट। वही ना, वो 11 खिलाड़ी था, वो अकेला एक सब पे भारी था। बिल्कुल। उसको भी बैड पैच आए, पर वो मैं एक मुझे इत्तेफाक हुआ उनके साथ बैठ के बात करने का, और मैंने मीरा से पूछा, मैंने कहा जी हम तो आपको, अच्छा इस अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने ना मेरे लिए बड़ी आसानियाँ की हैं। इस दफ़ा मुझे इस वर्ल्ड कप में मुझे ब्रायन लारा से गपशप लगाने का मौका मिला। लेजेंड। ठीक है, लेजेंड, मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरा तो वो आप कह लेंगे, आई लव हिम है। उसकी वो जो स्लाइस थी, मैंने उसको कहा ना, मैं कहा तेरी स्लाइस का मैं दीवाना था। वो बेचारा एक, अच्छा हमारे यूँ होते हैं, वो बिल्कुल हम्बल होके सर झुका लिया उसने, कहा यार मैं मेरे में नहीं, बस गॉड गिफ्टेड मी, मतलब हालांकि वो लोग गॉड को नहीं तरह मानते। ठीक, तो मियां दा से मेरी बात हुई, मैंने कहा जब आपका बैड पैच आता था तो आप क्या करते थे? कहता मैं बैड पैच मुझ पे आता ही नहीं था। मैं कहा लेकिन आपके जिस तरह के पैचेस हैं जिनमें आप, कहने लगा कि यार मैं अली सबसे पहला जो काम करता था ना, वो मैं ये करता था कि मैं जाकर अपने आप से सवाल पूछता था कि मुझ पे ये क्यों हुआ है। ठीक है, फिर मैं लोगों से जिन जिन लोगों को मैं समझता था कि उनको समझ है, अब ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, तो मैं उनसे मशवरा करता था। ठीक, अभी अगर हम यही चीज़ बाबर आजम पर लेकर आएँ तो विराट कोहली पे भी अभी रिसेंटली आया बैड पैच, सारी दुनिया ने देखा। एग्जैक्टली, दे वेंट एंड दे टुक हेल्प। हमारे यहाँ पर एक इशू क्या होना है, हमने अगर बाबर आजम को मेंटली फिट करना है ना, तो हम उसके लिए गोरा ले आएंगे। सर मुझे गोरे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गोरा ना मुझे समझता है, ना मेरे कल्चर को समझता है, ना मेरी मादरी ज़ुबान को समझता है, ना उसको मेरी जो है ना एप्रीहेंशंस का पता है, ना मेरी लिमिटेशंस का पता है कि मेरी माँ ये चाह रही है तो मेरा बाप वो चाह रहा है। ठीक, तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक्स प्रेशर्स का नहीं पता। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि वो आपको अपने मुताबिक ट्रीट करेगा। मैं अगेन आपको ट्रॉट की इसमें एक एग्जांपल दूंगा। एक प्लेयर का एक इशू आया वहाँ पर, तो वो ट्रॉट ला के मुझे कहा यार अली ये तो कोई इशू ही नहीं है। वो इशू उसके घर में इशू था जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। ठीक, कहते यार ये क्या इशू है यार, घर का इशू घर में रखें। फिर मैंने ट्रॉट को बैठ के समझाया, मैंने कहा, और ट्रॉट की ख़ास बात, आई रियली अगेन आई सैल्यूट दिस मैन, कि ही लिसन्स, अंडरस्टैंड्स एंड देन एक्ट्स अपॉन इट। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि जब मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा यार देख तुझे इसके सोशल सर्कमस्टांसेस नहीं पता। सही है। ठीक है, उसकी शादी डिले हो रही थी कि उसके टूर्स जो थे ना वो ज़्यादा होते जा रहे थे, तो वो उसको प्रेशर था कि तुम बीच में 2 दिन के लिए निकल के आओ, शादी कराओ और चले जाओ। तो वो इस वहाँ पे उनके यहाँ ये होता है, प्रेशर था उसके। ठीक, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्या यार ये कौन सी बात, शादी तो लेट भी हो सकती है, शादी कौन सी ज़रूरी है। फिर मुझे उसको समझाना पड़ा कि भाई ये गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहते, ये हम शादी की बात कर रहे हैं। तो वो उसको समझ आई है। अब वो जब समझ आया तो ही हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्लेयर। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप अगर बाबर आजम की भी अगर आप उसकी परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए टू कम बैक। ओके, बट ही नीड्स टू सी एन एक्सपर्ट who can help him to come back from his mind। देखिए स्किल की उसमें कमी नहीं है, स्किलफुल तो वो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। ठीक होगी बात। अब अभी मेरे पास एक प्लेयर आई, पाकिस्तान की टॉप प्लेयर्स में से एक है, मुझे जिसका मैं सेशन भी करके हटा हूँ, वो मैं कहने लगी सर वो ना एक टूर पे गई, एक पे डक, पहली इनिंग में डक, दूसरी इनिंग में ख्याल 2, तीसरी में 10। तो मुझे कहने लगी कि सर मैं लगता है मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, मुझसे नहीं खेला जा। अब 3 इनिंग में क्योंकि सब ने कहना, हमारे यहाँ एक और ये है, और ये बाबर आजम के साथ भी हो रहा है, सब ने तू फेल होगी, तू रह गई, तू ख़त्म हो जाएगी, तेरा कैरियर ख़त्म हो गया। सब उसको बजाय इसके उसको कहें यार कुछ हो गया ना, हो गया, आगे चल। अच्छा, अब फिर उस पर तीसरा प्रेशर उसको कह दिया गया कि अगर तुमने परफॉर्म ना किया तो अगला मैच नहीं मिलना। ठीक होगी बात, विच इज़ अनदर अगेन रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग। अच्छा, इसमें हमारी कॉम भी माफ़ नहीं करती। हमारे जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं ना, नहीं जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने शायद खुद कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा होगा, वो बल्ला समझते हैं कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्राउड का प्रेशर बहुत होता है। एज अ स्टाफ सिटिंग इनसाइड, फॉरगेट अबाउट द प्लेयर्स। आई कैन टेल यू, जो मेरा वर्ल्ड कप का जो एक्सपीरियंस है, मैंने सीरीज भी की उनके साथ, वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो वो प्रेशर ही एक अलग था। फिर वहाँ बाजे बज रहे हैं, वहाँ आप पे हुटिंग हो रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्लेयर्स पे तो होती ही होती है। हालांकि अब आईसीसी के बड़े वो रूल्स हैं, फिर भी लोग हुटिंग तो तरीके से कर लेते हैं।
तो मैंने उससे कहा, मैंने मसला क्या, कहती है सर फोकस नहीं हो रहा बॉल पे। ठीक है। मैंने उसको, उस वक्त वो इंटरनेशनल टूर पे थी, जूम पे हमारी बात हो रही थी, मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटा एक काम कर, एक बॉल दे दे किसी के हाथ में और उसे कह कि इस बॉल को ना तेरे साथ रोटेट कराए। अब बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है ये, वेरी नाइस। ठीक है। मैं कहा यहाँ से शुरू करें, यहाँ पहले स्लो मूवमेंट, फिर तेज़, फिर और तेज़, फिर हर जगह पर यूं बॉल को घुमाए। तुमने सिर्फ अपनी आंखों को बॉल पे रखना है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, उसको मैंने ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज बताई कि हर बॉल खेलने से पहले तूने इस तरह से ब्रीदिंग करनी है, ठीक। ये आपको पता है बैट्समैन जब एक शॉट मारने के बाद यूं मूव करता है पिच क्रीज में, तो वो अपने आप को आराम दे रहा होता है ना, रेस्ट दे रहा होता है, मेंटल रेस्ट। तो उसके अंदर मैंने कहा तुमने ब्रीदिंग करनी है। नंबर 3, मैंने उसे कहा कि तुम्हारी नज़र बॉलर के हाथ पे नहीं होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे हैं बॉलर के तो हाथ पे नज़र होनी चाहिए, हाँ हम यही कहते हैं। राइट। मैं कहा तुम्हारी नज़र होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आंखों को मैंने प्रैक्टिस कराई है बॉल फॉलो करने की, तुमने बॉल पे नज़र रखनी है। राइट। सर अगले मैच में उस बच्ची ने सेंचुरी मारी, वेरी नाइस। ठीक है। और आगे में कहती है सर मुझे बॉल फुटबॉल नज़र आ रहा था, ठीक ना। अब आप कहें यार ये तो मेंटल नहीं था, ये तो आपने फिजिकल एक्सरसाइज कराई, बट कोऑर्डिनेशन तो मेंटल एंड फिजिकल की होनी है ना। मेंटली वो फोकस नहीं कर पा रही थी, तो मुझे फिजिकल के थ्रू उसके मेंटल को ट्रेन करना पड़ा कि यार तूने फोकस कैसे करना है। सो इसी तरह जब भी किसी का कोई इशू आता है, जैसे अभी आपने बाबर की जो कि बात की है, तो मैं स्पेसिफिक कहूँगा, तो उसके साथ समबडी नीड्स टू सिट विद हिम, नंबर 1 गिव हिम द कॉन्फिडेंस, एंड आई विल रिक्वेस्ट द होल नेशन टू स्टैंड बाय हिम टुडे। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके साथ खड़े हो उसके जाए। साथ खड़े हों आप, क्योंकि उसके साथ जब तक आप खड़े नहीं होंगे वो ऊपर नहीं इतनी आसानी से आएगा। एक आधी इनिंग शायद खेल जाएगा, लेकिन वो अंडर प्रेशर रहेगा कि यार मैंने इतना कुछ किया, मेरे लिए खड़े नहीं हो रहा कोई, ठीक है। सो पहली चीज़ उसके साथ खड़े हों। फिर नेशन के बाद बोर्ड को खड़े होना है। सिर्फ इसलिए उसे कप्तानी से नहीं हटाना, सिर्फ इसलिए उसको टीम से बाहर नहीं निकालना कि उसने 6-16 इनिंगें नहीं परफॉर्म किया। विराट कोहली ने 2 साल परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने टीम से एक दिन नहीं निकाला। वो विराट कोहली टीम में रहा, राइट। विराट कोहली का एक इंटरव्यू आपको सुना होगा, उसमें उससे पूछा था कि जी रोहित शर्मा की T20 में जगह बनती है, हालांकि वो कप्तान है। बिल्कुल। तो कोहली ने क्या जवाब दिया था, यार तो भाई ठीक है तुम्हारी, भी ठीक है। हाँ वो अल्फाज कुछ और थे। हाँ मतलब मैं अच्छा, और ये सेम सवाल रोहित से हुआ था कोहली के बारे में, और सेम जवाब था दोनों का कि यार आप सवाल क्या कर रहे हैं। सवाल करते हुए सोचो आप सवाल क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई उनके बगैर तो वो अपनी मर्जी से ना खेले, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको उन्होंने कैरी किया। बिल्कुल, ठीक है, और उसको उस कैरी का फिर रिजल्ट, उसने बड़े मैचों का प्लेयर बड़े मैच जिता के देखें। पूरे T20 वर्ल्ड कप में वो नहीं चला, फाइनल निकाल के दे गया। ये कोहली है। हाँ ये कोहली है, ये शर्मा है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर जो होते हैं ना उनको, अच्छा अब ये हमारे यहाँ एक और कौन सा कि जी हमारा वो जी टुल्लेबाज है जी, वो 2-4 टुल्ले मारेगा किसी एक बड़े मैच में, वो टुल्ले मार जाएगा। यार वो जिसने एक बड़े मैच में टुल्ले मारे हैं, आप उठाएं रिकॉर्ड्स, जिनको आप बड़े मैच के प्लेयर्स पाकिस्तान में कहते हैं, उनकी एवरेज 16 भी नहीं है, ठीक है। और जिसकी एक एवरेज है आप उसको अंडर एवरेज कर रहे हैं, यार कोई थोड़ा सा तो ख्याल करें, ठीक। सो बोर्ड को उसके साथ खड़े होना है, फिर उसके साथ स्पेशलाइज्ड कोचिंग के अलावा उसके मेंटल ट्रेनिंग के सेशंस होने चाहिए, जरूरी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं मुझे से कराएं सेशन, भाई हायर अ प्रोफेशनल, किसी से करवा लें, बट करवाएं, ही नीड्स दैट, ठीक है, ही डेफिनेटली नीड्स दैट। और उसको आपको उसका फ़र्क, अच्छा एक और हमारे यहाँ ये होता है, ओ जी मैंने दो साइकोलॉजी के सेशन भी किए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई ये 2 सेशन की गेम नहीं है। अफगानिस्तान engaged me 6 months before the World Cup, so I worked with them for 6 months, ठीक है। उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया कि वर्ल्ड कप आएगा तो अली से सेशन कराएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि ये आपका एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप शुरू में प्लेयर्स वर वेरी रिलक्टेंट टू ओपन अप टू मी, जाहिर सी बात है, जानते नहीं है ना, कंफर्ट जोन में आते हैं, बंदा बात करता है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किसी भी प्लेयर को फ़ोन करूं या कॉल करूं, वो ठक करके मेरा फ़ोन उठाते हैं, बिकॉज दे रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। गुरबाज ने बल्कि आपने अगर मैंने वो वीडियो देखी है या नहीं, गुरबाज ने बकायदा इसके ऊपर मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई, जिस पर मुझे एक साहब ने कहा, उसके ऊपर कमेंट ये दिया, हाँ जी ऐसी वीडियोस तो प्लेयर से बनवाई जा सकती हैं। अच्छा वाह, मैंने कहा वेरी नाइस, गुड यार, मतलब अल्लाह ने उसको, जब ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैं और गुरबाज हम लोग लेट पहुंचे थे, टीम चली गई थी पहले, तो हम एक ही फ्लाइट में थे। तो मैंने गुरबाज से कहा, यार गुरबाज तू इस टूर्नामेंट का ना हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, तो 315 के करीब रन करेगा, वाह, ठीक। ही स्कोर 285, ठीक है। तो हम जब लंदन एयरपोर्ट पे उतरे, अब माइंड सेट की बात कर रहा हूँ आपको, हम जब लंदन एयरपोर्ट पे उतरे तो इमिग्रेशन वाले ने ना मुझे स्टैंप लगाने से पहले मुझे कहता है, वेयर आर यू गोइंग मैन? मैंने कहा गोइंग टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप। तो हंस के कहता है, यू विल बीट अस? मैं कहा वी हैव ऑलरेडी बीटन यू, दैट इज हिस्ट्री इन 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर टीम्स। कहता है यार व्हाट अ कॉन्फिडेंस। तो मुझे गुरबाज भी जगह, अली भाई क्या कर रहे हो? मैं कहा यार तो सब्र तो कर, ठीक। नाउ दिस माइंडसेट वाज व्हाट दैट टीम
was having when they were playing. ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर आपने देखा हो, ठीक है, हाय। वही वो क्या नाम है अपना उसका, अल्लाह अकबर, देखें आज आप नाम सारे भूल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का वही बैट्समैन जिसने 50 ओवर्स में पूरा मैच अकेले ने 200 रन बना के, मैक्सवेल। हाँ ठीक है, मैक्सवेल ने 200 रन बना के हम्म, ख़त्म करा दिया था, वही अड़ा था इस दफ़ा भी। उसको भी पता था कि मैं ही इनके लिए एक मुश्किल हूँ, लेकिन इस दफ़ा टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी और 50 ओवर्स वाले में टीम की और बॉडी मैक्सवेल में भी बैड पैच आया था, मेंटल स्ट्रेस उसने भी ऑफ लिया था, Off बिल्कुल लिया था, उसने भी ठीक है। सेशंस लिए थे। एग्जैक्टली राइट। तो आप देखें कि उसी प्लेयर को इन्होंने आउट किया एंड दे ऑल न्यू दे वर रेडी। इस दफ़ा आप उस वो मैच दोबारा देखिएगा, मैं सजेस्ट करूंगा। मैंने इस दफ़ा इनके साथ जो मेन काम किया था, मैंने काम ये किया था, मैंने कहा यार तुम्हें 6 छक्के पड़ जाए ना, तुमने ऐसे खड़े होना, तेरी ऐसी की तैसी, चढ़ के रहो, चढ़ के रहो, जैसे शोएब अख्तर कहता है हाँ, भाई ऑस्ट्रेलियन में चढ़ के खेलो। आंखों में आंखें डाल के देखो उनकी। अच्छा जब आप, होता ही है कि इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप बॉलर हैं, आपको मैंने एक छक्का मारा, दूसरा छक्का मारा है, आमतौर पे आपकी गर्दन झुक जाएगी। नाउ ये मैं आपको एक साइंस की चीज़ बताने लगा हूँ। द मिनट यू ड्रूप योर शोल्डर्स, आप अपने कंधों को झुकाते हैं, आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कॉर्टिजोल कहा जाता है। ओके। ये नेगेटिविटी का हार्मोन है, ये डिफीट का हार्मोन है, ये आई एम अ विक्टिम का हार्मोन है, ठीक, ये डिप्रेशन का हार्मोन है। ओके। सो आप ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने वो फजल से बात करा था, अच्छा फजल को भी मैंने कहा था, मैं कहा तू बेस्ट बॉलर बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह और वो देखें बना, दोनों बने, वो बना, ठीक बिल्कुल हो गई। बना। फजल को मैं कहा तुझे जो मर्जी हो जाए, तेरे कंधे नीचे नहीं आने चाहिए। तो बाद में मुझे माँ से शिकायत कहता था, उसका फजल का ये स्टाइल है ना, अली हाँ, भाई हाँ, कहा यार सही है भाई, तू सही जा रहा है। अब जब आप कंधे ऊपर करते हैं तो आपकी बॉडी जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो टेस्टोस्टेरोन है। इट्स अ हार्मोन ऑफ विक्ट्री, हार्मोन ऑफ सक्सेस, एग्जैक्टली। हार्मोन ऑफ यस आई कैन। सो ऑटोमेटिकली सामने वाला जो है वो परेशान हो जाता है कि यार मैंने इसको 2 छक्के मारे हैं और ये अभी भी मुझे यूं करके खड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। एंड वाइस वर्सा, अगर बॉलर ने बैट्समैन को 2 बॉलें अच्छी कराई हैं तो बैट्समैन तारीफ तो करता है, तारीफ करनी चाहिए, तारीफ ये है और एक तारीफ ये है, ठीक है। जब वो ये तारीफ कर रहा है, कंधे झुका रहा है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी में जा रहा है, ठीक है। हमारा एक प्लेयर है, अगेन मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, उसके लिए साउथ अफ्रीका का एक बॉलर जो था ना, वो उसकी ज़िंदगी का अजाब था। टेल स्टेन। आगे दूसरा नाम मैं नहीं दे रहा, बस समझ गया। ठीक है। यार वो भाई क्या है उसमें, वही बॉल उसी को दूसरे उड़ा उड़ा के मार रहे हैं। सो अब वो आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये, ठीक है। उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आपकी कोचिंग, आपकी प्रैक्टिस काम करती है। एक रिसर्च है, बास्केटबॉल का बहुत बड़ा नाम है माइकल जॉर्डन। क्या बात है, लेजेंड। लेजेंड है जी। माइकल जॉर्डन कहता है कि फॉर एवरी 2 आवर्स ऑफ फिजिकल प्रैक्टिस आई वुड स्पेंड 20 मिनट्स प्लेइंग मेंटली। वेरी नाइस। उससे किसी ने पूछा, माइकल जॉर्डन की ना एक सबसे जो बड़ी जो कामयाबी कह लें या जो उसका जो वो था स्टैंडर्ड था, वो ये था कि 3 पॉइंटर उसकी कभी मिस नहीं होती थी, ठीक है। अब अगर उसको हिस्ट्री उठा के देखें, मतलब उसकी अगर 10 में से 8 तो उसकी जाती ही जाती थी। तो उससे किसी ने पूछा कि तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करता रहा, तो वो कहने लगा, कहता है कि मैं 2 घंटे फिजिकल खेलने से पहले 20 मिनट अपने माइंड में, वो उसकी पूरी एक टेक्निक है, माइंड में मैं वो शूट मारता था और कहता था इन माई माइंड आई वुड नेवर फेल। तो मेरी जो बॉडी की जो मसल मेमोरी है, जब मैं प्रैक्टिकल करना चाहता था, वो डेवलप हो रही थी माइंड में। अब वो माइंड में भी इसके साथ फिजिकल जोड़ते हैं हम, वो उसकी पूरी एक टेक्निक है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, ठीक। तो कहता उसके बाद जब मैं जाके ग्राउंड में करता था इसमें कोर्ट में, तो मेरे मसल तो ऑलरेडी डेवलप्ड है मेमोरी, अब मुझे सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। तो मैं 2 घंटे वो करता था लेकिन 20 मिनट में ये करता था। सही है। माइकल फिलिप्स की एग्जांपल लें, देखा दुनिया का सबसे सेलिब्रेटेड ओलंपियन है वो, बिल्कुल, मतलब मेडल्स की तो अन्नी पाती थी ना उसने, ठीक है। माइकल फिलिप्स अगर आपको याद हो तो वो एक बंदे से वो एक रेस हारा था, सिल्वर मेडल मिला था, जिसके बाद माइकल फिलिप्स शराबी बन गया, उसने ना गाड़ियाँ मारी, शराब पी के गाड़ी चलाई, उसने कैरियर उसने अपना ख़त्म कर लिया था। ही सेट कि यार बस मेरा अब मैं कुछ नहीं हूँ। फिर वहाँ से जब उसने मेंटल फिटनेस के काम शुरू किया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू किया, और वहाँ से वो भी उसको अल्लाह की तरफ से इस तरह हुआ कि उसको पुलिस ने जब पकड़ा तो रिहैब में डाला। रिहैब में बाय फोर्स ही मेट अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एक्चुअली अ साइकोलॉजिस्ट हु एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी आल्सो अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और उसने उसको रिहैब किया। और उसके बाद माइकल फिलिप्स ने उसी बंदे को अगले ओलंपिक्स में उड़ा के मारा, लीड से मारा, ठीक है। उसके बल्कि मुझे यहाँ पर एक कोचिंग के हवाले से एक बात याद आ गई कि उसका एक कोच था जो उसने बचपन से उसके साथ चला। वो कहता है, अब आप ये देखें कोच का कमाल कितना है। एक वो कोच जो साइकोलॉजी को समझता है कितना ज़रूरी है। हम लेवल 1 2 3 4 कराते हैं, साइकोलॉजी का
जो है ना उसमें एक 20 मिनट का लेक्चर होता है। स्ट्रेंज। ठीक, अच्छा, अब वो माइकल फेल्प्स उसके पास आया, कहता है, वो ये कोच का इंटरव्यू पड़ा हुआ यूट्यूब पे, वो कहता है यार मेरे पास आया एक दिन ना सो के उठ के, तो कहता है कोच पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जब सोता हूँ तो मुझे अचानक लगता है मैं रेस कर रहा हूँ और रेस के एंड में 3.13 लिखा आ जाता है। अच्छा, वो कोच कहता है एक सेकंड, मेरे दिमाग में ख्याल है कि ये पागल है, कौन सी इंडिविजुअल रेस जो है वो 3 मिनट्स पे जाती है, इंडिविजुअल रेस तो मैक्सिमम भी होगी तो मिनट से 1.5 मिनट की, हाँ। रिले या 4 की होती है। हाँ। कहता लेकिन मुझे आया ये ज़हन में आया कि अगर मैंने इस वक्त, अब ये सोचिए कोच की थिंकिंग, अगर मैंने इस वक्त इसको डिस्करेज किया, ठीक है, तो ये जो है ना इसका अपने माइंड से और इन चीज़ों से एतमाद उठ जाएगा। कोच कहता है मुझे एकदम ख्याल आया, ओ या आई नो यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द मेडले रिले, ओके। विच इज़ 4x100 जो होती है। कहता हो ओके मे बी। और कोच कहता है कि उस ओलंपिक्स में आई हैड गूज बम्स बिकॉज व्हेन ही फिनिश्ड द लास्ट मेडले रिले count race touched the end, the clock said 3.13. 3.13। वाह। ठीक है, अब ये देखिए कि ये विजुअलाइजेशन करता था ना वो, ठीक है, अब कोच अगर वहाँ उसको डिस्करेज कर देता तो शायद माइकल फिलिप्स उसको किसी खाते में ना लाता। सो हमारे कोचेस की भी मेंटल एजुकेशन होनी बड़ी ज़रूरी है, तो जो बाबर के साथ काम करें, स्पेशली क्योंकि हम बाबर के हवाले से बात कर रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि यार हमने किस तरह काम करना है। सिर्फ ये कह देना कि जी मैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, तू मजबूत कर, फिजिकल प्रैक्टिस मस्ट है। मैं हमेशा अक्सर प्लेयर से पूछता हूँ फिजिकली कितने घंटे खेलते हो, कहते हैं जी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे डेली। एक कहने लगा मुझे मैं 9 घंटे डेली खेलता हूँ। तो मैं कह मेंटल को कितना टाइम देते हो, वो क्या होता है? मैं सो रहा तो घर जाके नहीं, एक मैं कह रहा मैं विजुलाइज करता हूँ। अभी मैं एक बच्चे की आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अंडर 19 पाकिस्तान के साथ एक सीरीज़ थी बांग्लादेश की, तो एक बच्चा मेरे पास आया, मुझे आगे कहने लगा कि सर मैं तो विजुलाइजेशन करता हूँ, ठीक है, और विजुलाइजेशन करने के बावजूद मेरे से स्कोर नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा कैसे करते हो? उसने मुझे बताई। मैं किसने सिखाई? कहता मेरे कोच ने सिखाई, और कोच भी मैं जानता हूँ अच्छा आदमी है। मैं कहा बेटा थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर लें। कहता क्या? फिर मैंने उसको वो चेंजेस बताई जो करनी चाहिए थी। करने के बाद अगले मैं जो उसकी इनिंग्स थी उस ये चाहिए मैच के दौरान आया वो मेरे पास। मैंने कहा बेटा ये मुझे बताओ कि तुम आज इस इनिंग में विजुलाइज करके बताओ क्या स्कोर करोगे। कहता सर मैंने 88 स्कोर। मैं कहा स्कोर ईमानदारी से करना है, झूठ नहीं बोलना, 100 सेंचुरी नहीं मारनी, अगर नहीं लग रही तो नहीं मारनी। मैंने कहा सर मैंने 88 किया है। उस मैच में वो 89 पे आउट हुआ। वाह। ठीक है, नाउ अगेन बात यह है कि हमारे प्लेयर्स को इन चीज़ों का बताएंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, सो बाबर के साथ भी मेरे ख्याल से जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है उसकी इस वक्त नर्व्स को कूल डाउन करने के लिए उसको मेरा ये मशवरा है कि सबसे पहले ब्रीदिंग लेना सीखना शुरू करके ब्रीदिंग कैसे लोग उसे कह रहे शादी कर लो भाई, ठीक हो जाओगे। जो रह गया वो भी जाएगा वैसे, लेकिन एनीवेज तो लेकिन ब्रीदिंग जो है ना, मैं समझता हूँ कि हर प्लेयर के लिए ब्रीदिंग सीखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लेयर्स के लिए तो खास तौर पे, बिकॉज हम लोगों को आदत है शैलो ब्रीदिंग की। आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। आपके लोग मुझे कहते हैं जी मैं फोकस नहीं कर पाता, ठीक है, नमाज पढ़ने लगते हैं ना हर तरह के ख्याल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ नमाज से पहले इसे मैं 1003 सेकेंड ब्रीदिंग मेथडोलॉजी है, चले मैं बता देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। आपने नाक से सांस लेना है 1001, 1002, 1003 और फिर उसको जोर से ब्लो करना है। ओके। अब जब आपने ये किया है आपके ऑलरेडी ब्रेन में ऑक्सीजन गई है और आपका माइंड ये जो भी होगा जहाँ पे होगा ना, जिस चीज़ की तरफ आप बैठे हैं वो वहाँ फोकस पे जाएगा। राइट। ये आपने अपने आप को ट्रेन करना है, जिस तरह आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं आपने ये ब्रीदिंग की ट्रेनिंग लेनी है। यू विल बी अमेज्ड, अगेन मैं प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, बट वन ऑफ द प्लेयर्स यू माइट हैव सीन हिम कि जब वो बैटिंग के दौरान वर्ल्ड कप में आगे भी जाता था तो ही वुड स्टैंड एंड ब्रीथ। ठीक है, और मैं कहने लगा कि अली भाई इस ब्रीदिंग से मेरी कंसंट्रेशन बेहतर हो रही है। ठीक है, ठीक है, सो यानी ये मेरे नज़दीक एक छोटी सी टिप है उसके लिए कि सबसे पहला काम तो ये करे कि ब्रीदिंग प्रॉपर शुरू करे। ठीक है, सेकेंडली प्लीज़ 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 सीक हेल्प, एंड खुदा के लिए डोंट नॉट गो टू अ साइकेट्रिस्ट। आप साइकेट्रिस्ट दवाइयों के अलावा आपको दवाइयाँ दे देंगे, वो दवाइयाँ दे देंगे, दवाइयों के इलाज की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको अपने माइंड को समझने की ज़रूरत है। इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, मैंने इसमें एडिशन किया है और खोते अपना ते बन, अपना ते बन खोतिया। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा आप गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे। जी जी। हमारे यहाँ पर एक प्लेयर जो कि अनफिट हो जाता है फिजिकली,
वो अभी हमने जो रिसेंट पास्ट में देखा है, हम हमारे पास शाहीन की मिसाल है, हमारे पास नसीम शाह की मिसाल है, हम और नाम नहीं लेंगे, ये 2 हमारे पास है जिनका रिटर्न हुआ है। उनका रिटर्न उस तरह से हुआ नहीं है, क्या शाहीन वजह का लगती भी और नसीम का भी। क्या वजह लगती है वही आपको? ना, क्या वजह, मैं यही आपसे नहीं, मेरा मैं सवाल है, पहले क्या आपके आप इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्या वजह लगती है, फिर मैं मुझे सिंपली हम जो बातें कर रहे हैं, जो मैंने अखज़ किया आपकी बातों से, वो यही है कि दे नीड दिस। देखिए, एक प्लेयर जब इंजरी से वापस आता है, मैं एक अफ़गानी प्लेयर इंजरी के बाद आया, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मेरे साथ जहाज़ में भी हम जब थे तो हम 3-4 प्लेयर्स ही हम जो आए थे, तो उनमें से वो एक मेरे साथ भी था। अच्छा, मुझे ट्रॉट ने, उस वक्त मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, ट्रॉट ने मुझे फ़ोन किया कि यार इसके साथ एक सेशन कर, हम्म इसके लिए फ़िज़िकली हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसका मेंटल बैरियर है। हम्म मैंने उसका जब सेशन किया, सेशन के अंदर मैंने उसको पूरी तरह से उसकी जो रिहैब का प्रोसेस था ना, जो फिज़िकल रिहैब कर रहा था, उसको मेंटल रिहैब से जोड़ा, हम्म ठीक। और उसके बाद उसने मैच खेला जिसमें उसने 5 ओवर कराए, वाह, ठीक है, और मैच के दौरान उसको कोई पेन नहीं हुई। ठीक है। मैच के बाद अगले दिन दोबारा वो आया, उसने, अच्छा, अब उसके माइंड में फ़ियर क्या बैठा हुआ था, मुझे अगले अगले सेशन से पहले मुझे कहता है, अली भाई मेरा फ़ियर ये नहीं है कि मैं बॉल, आपने मुझे कराया, मैंने कर लिए 5 ओवर, अब मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन डर ये लगता है कि मैं ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगा रहा, हाँ, मैं मज़ीद इंजर्ड ना हो मैं जाऊँ। मज़ीद इंजर्ड ना हो जाऊँ, ठीक। सो मैंने दोबारा उसके साथ सेशन किया, उसने फिर अगला मैच खेला, लेकिन फिर वो ये था कि वो बाद में पता चला कि उसका हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो उसको फिजिकल डैमेज, तो अब फिजिकल वो डैमेज है तो ना, उसको डैमेज कुछ है। नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देख लीजिए कि उसकी वो पेन सबसाइड हुई उसी उसी हेयर लाइन फ्रैक्चर में, ठीक है, फॉर दैट मोमेंट। इसे हम हिप्नोटिक सेशंस कहते हैं, अंडर हिप्नोसिस हम ये काम करते हैं, ठीक है। अब वो तो उस प्लेयर ने उसके बाद अब उसकी फिजिकल रिहैब भी हुई है और वो मेरे साथ मेंटल रिहैब भी कर रहा है, राइट। ठीक होगी ना। जब तक आप दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, तो वो जो एक फियर होता है ना प्लेयर का कि यार मेरा ये स्टेप दोबारा गलत पड़ेगा तो मेरी भी इंजरी फिर हो जाएगी, वो उसके माइंड से नहीं जाता। जिस वो तरह निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ता है, जिस तरह अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूँगा, ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त, एक हमारे कोच हैं, उन्होंने मुझे इसकी बताई कि एक बच्चा नो बॉल कर रहा था ठीक बार है। बार। आप देखें, ये फिजिकल प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन ये कोचेस को पता है कि मेंटल प्रैक्टिस कैसे करानी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी कोन एक स्टेप पीछे की और उसके आगे जो जहाँ नो बॉल थी ना, वहाँ एक बैरियर लगा दिया, ठीक है। छोटी सी एक, वो क्या उसे कहते हैं, प्लास्टिक की ना वो पाइप सा, वो लगा के ना वो रख दिया। अब वो फिजिकल बैरियर, अगर उसके ऊपर वो पैर रखता तो वो गिरता, लेकिन उसके माइंड में उन्होंने पहले उसको 2 स्टेप से बॉल कराई, फिर 3 स्टेप से बॉल कराई, फिर 4 स्टेप से बॉल कराई, फिर उसको उसके नॉर्मल लाइनअप पे लेके गए, ठीक है। और इवेंचुअली वो ये होता था कि वो जैसे ही आता था उसके बाद पाइप हटा दिया गया, ठीक है, लेकिन उसके माइंड में ये बैठा हुआ था कि यार इस पाइप से मैंने आगे नहीं जाना, मुझे चोट लग जाएगी पाइप पे। अब ये उसकी एक, और उसकी नो बॉल ख़त्म हुई। नाइस। ये इन्हीं कोचेस ने किया है, पाकिस्तान के ही कोचेस ने ये काम किया, ठीक है, कोई बाहर का कोच नहीं किया। और ये जिस कोच की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक यूनिवर्सिटी की टीम का कोच था। ओके, वेरी नाइस। मतलब मैं ये किसी उस कोच की बात नहीं कर रहा हूँ जो पाकिस्तान टीम का कोच था। ज़ाहिर है उसने भी लेवल 2 लेवल 3 भी उसने कर लिया है, तो उसने इन्हीं से सीखा होगा ना शायद, या उसने अपनी माइंड से लगाया होगा, करेक्ट ना। अगर हमारा वो कोच ये काम कर सकता है, इसका मतलब है कि हमारी कोचिंग मेथडोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम कहीं और है। सो जब हमारे इन प्लेयर्स के साथ, जब शाहीन या नसीम या जो भी आप इंजरी वाले प्लेयर्स हैं, इनके साथ हमारे यहाँ अगर पॉइंट स्कोरिंग बंद कर दी जाए, ओके, कि यार ये मैंने ठीक किया, ये इसने ठीक नहीं किया, इसके पास गया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, क्रॉस नहीं मारो, बिकॉज ये टीम एफर्ट होगी। जब फिजियो, डॉक्टर, कोच, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मैनेजमेंट, ये एलिमेंट्स इकट्ठे होंगे ना, तो वो प्लेयर आप देखिएगा कि उसी की रिकवरी कैसे होनी है। सेकंड, हमारे यहाँ पर इन प्लेयर्स को एक डर ये होता है कि अगर मेरी इंजरी लंबी हो गई तो मेरे पैसे मर जाएंगे। वो जो आपने फाइनेंशियल की बात की, उसको ये गारंटी दे दी जाए। मैं इसकी मिसाल कॉर्पोरेट सेक्टर से देता हूँ। शेल में मैं काम करता था जब, तो शेल में ये था कि जी अगर आपको कोई खुदा न खास्ता ऐसी इंजरी हो गई है ना, तो आपको 6 महीने तक वो फुल सैलरी देंगे, ठीक है। ठीक है। 6 से 3 महीने अगले जो है 9 महीने वो 75% देंगे अगर आपको इतना भी, और फिर और चाहिए तो 3 महीने और आपको वो 50% देंगे। सो दे विल मेक श्योर कि आप फाइनेंशियली डाउन ना हो। हाँ, सही है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ज़्यादा सीरियस बात है तो फिर वो उसको prolong कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक। नाउ नॉर्मली 6 महीने नहीं चाहिए होते यार। आप अगर जो वो बंदा कमा रहा है, आप उसको कहो यार तेरी फाइनेंशियल नीड्स को हम टेक केयर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है।
हमने तुझे नहीं देना तो किसको देना है? बिल्कुल। बिकॉज तू हमारा कमाऊ पूत है, हाँ, तू नहीं कमा के वापस देना है हमें। आप देखें ना, आप स्पॉन्सरशिप किसके नाम पे लेते हैं? प्लेयर्स के नाम पे ही आती है, तो अगर आप वो प्लेयर्स पे लगा देंगे तो क्या जाएगा आपका? कुछ भी नहीं। राइट। सो वो जो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छा वो फाइनेंशियल फ्रीडम हम अपने सुपर हीरोज को तो एक दो को दे देते हैं, बाकियों को नहीं मिलती। बाकियों को नहीं मिलती। ठीक है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेयर था, मैं समझता हूँ वो बड़ा प्लेयर था, अगर वो उसको ज़ाया ना किया जाता, आबिद अली, मैं नाम ले रहा हूँ उसका, ठीक है, वो ड्यूरिंग द मैच उसको एक हार्ट पेन हुआ, और अब वो काउंटी खेल रहा है माशाल्लाह, वो छक्के खेल रहा छुड़ाए है, हुए हैं वो उसने, खेल रहा है। छक्के छुड़ाए हुए हैं। और वो ही वाज द फर्स्ट प्लेयर कि उसने आते डेब्यू पे पहले 2 इनिंग्स में 100 किया था। वो सर उसका रिकॉर्ड मैं है, आपको बताऊं टेक्निकली, बहुत साउंड है, मैं कोई वो चले आलिम नहीं बनता, लेकिन मेरे नज़दीक टेक्निकली उस जैसा प्लेयर आपके पास अभी भी साउंड नहीं है, है। बहुत साउंड है। ठीक है। आबिद अली वाज अ परफेक्ट चॉइस। परफेक्ट चॉइस, ठीक है, मतलब मैं ख्याल साउथ शकील शायद उसके नज़दीक है अब, हाँ, उसके लेवल पे आप कह सकते हैं, उस लेवल पे ये ना हो लेकिन उसकी तरह का टेक्निकल है, बट आबिद अली वाज अ वेरी साउंड टेक्निकल प्लेयर। आपने उसको, ठीक है जी, कि वो आप डर गए, ठीक है, तो आपको चाहिए था कि उस वक्त उसको सपोर्ट करते जब उसको ज़रूरत थी, क्योंकि होता ये है भाई कि हम जब यहाँ खड़े होते हैं ना, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये फॉर एग्जांपल पहाड़ है, तो इस पहाड़ के यहाँ खड़े हुए मैं गिरूंगा नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी ना किसी तरह बच के आगे निकल आऊँगा। बट जब मैं यहाँ से स्लिप होकर गिर रहा हूँ ना, उस वक्त मुझे ये नहीं कहना ओए तू जा रहे हैं, ओए तू थले जा रहे हैं, दैट इज़ द टाइम वेयर आई नीड यू। बिल्कुल, फिर आपने पकड़ना है। फिर आपने पकड़ना है और उसको दोबारा से रिवाइव करना है। मैं आज भी गारंटी देता हूँ, अगर वो बच्चा आज भी वापस आता है ना, ठीक है सर जी, वो वाहिद बंदा था जब मैं बोर्ड में गया हूँ ना, वो मेरे पास रेगुलर आता रहा। वेरी नाइस। रिहैब की अगर हम बात करें तो उसने जो उसके अपने अंदर ये फियर था, क्योंकि आपने वो बात की ना शाहीन और नसीम की, तो उसके अंदर फियर था कि अली भाई ये मुझे कहते हैं कि तू खेलेगा तुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, तो क्या मुझे हो जाएगा? सो आई टुक दैट फियर आउट ऑफ हिज माइंड, और आप देख लें वो माशाल्लाह आज वो परफॉर्म कर रहा है। ऋषभ पंत की मिसाल हमारे सामने है, ऋषभ पंत, हाँ डेथ बेड से वापस आया वो, एग्जैक्टली, और आज वो देखें स्क्वाड में शामिल है। ऐसा वैसा शामिल है, वो छक्के छुड़ा दिए उसने लोगों के। तो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। सर, इट वाज वंडरफुल सेशन, जज़ाकल्लाह। और मज़ा आया बात करके, मैंने बहुत कुछ सीखा इस सारे में, और यकीनन आपने भी सीखा होगा। जो बात आज हमने की है, हमने प्लेयर की जो एक फिजिकल फिटनेस तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन उसको जो एक मेंटल हेल्प की ज़रूरत होती है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और शायद इस पर ध्यान अगर होगा भी तो उतना है नहीं, लेकिन होना चाहिए जितने की ज़रूरत है। सो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में।